अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका में काला जादू। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और फ्रांस में ऐसी तंजीमें मौजूद थीं। अमेरिका वाले भी इससे मुश्तना नहीं रहे। वैसे भी अमेरिकी रूहानियत के अच्छे तालिब इल्म कहे जा सकते हैं। अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको अक्सर दुकानों पर ऐसी चीज़ें बिकती नज़र आएंगी जो काला जादू करने और उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इनमें एक पाउडर भी शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे लेकर आप किसी दुश्मन के दरवाजे की चौखट पर छिड़क दें तो इसका सारा घर तबाही का शिकार हो सकता है। वहीं पर आपको इसका तोड़ भी मिल जाएगा। यह तोड़ एक मोमबत्ती की शक्ल में होता है। इस मोमबत्ती को एक जादुई तेल से नहलाकर जलाया जाता है। ये मुसलसल 3 रोज़ तक 1 घंटा के लिए जलाई जाती है। फिर इसकी खाक को जमा कर लिया जाता है और इसे जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अफ्रीकी जादूगरी विचक्राफ्ट के सिलसिले में जो तहकीकी काम हाल में हुआ है, इसके मुताले से पता चलता है कि तकरीबन सारे के सारे महक़क़ीन ने अफ्रीका के काले जादू के पुरतासीर होने का एतराफ़ किया है। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जादूगर दो हैसियत के मालिक होते हैं। एक जानो वो जादू के माहिर होते हैं और दूसरी जानो वो बड़े उम्दा तबीब होते हैं। यूरोप में काले जादू का पुराना ढांचा बदल चुका है, लेकिन अफ्रीका में ये अपनी असल शक्ल में मिलता है। जदीद अफ्रीका में विच डॉक्टर यानी काले जादू के माहिर का वही किरदार है जो कदीम यूरोप में सफ़ेद जादू के माहिरीन का था। ये अपने इल्म से बीमारों का इलाज करते हैं और किस्म के जादू का तोड़ भी करते हैं। वधू की दुनिया 1994 में मेरे के एक अकीदतमंद ने लंदन से मुझे एक किताब वधू प्लस वधू 11 पाउंड की खरीद कर साल की। इस किताब के मुसन्निफ का नाम जमे अशकन है। इस किताब में अजीब और गरीब जादू की हिमाल हैं। मसलन दुश्मन को सज़ा और तकलीफ़ देना, दिल का मर्ज पैदा करना, किसी को बीमार या हलाक करना, किसी के बदन में जिंदा सांप पैदा करना और इस तरह के इंतहाई ख़तरनाक किस्म की हिमाल दर्ज थे। इसके अलावा जिनसी क़ुव्वत को उभारने और किसी को अपना दीवाना बनाने के भी काफ़ी हिमाल थे। बाकी किताब सर जादू की हिस्ट्री उनके रसूमात पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं कि वधू जादू क्या है। आज के दौर में लफ्ज़ वधू आदमी के ज़हन पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि काले जादू की ये वो बदतरीन सनफ़ है जिसकी हैबत का अंदाज़ा बहुत मुश्किल है। वधू काले जादू के एक बदतरीन सनफ़ के साथ साथ एक किस्म का मज़हब भी है जिसमें पुजारी देवताओं के साए में आकर इनकी सी ताकतें अपने आप में महसूस करने लगते हैं। इनके सरगना जो बड़े मेहमान पुजारी कहलाते हैं अपने हबा व अज़ा की रूहों को कब्रों से तलब करके इनसे मशवरे लेते हैं। ज़ाम्बही जादू वो मुर्दा जो जिंदा की तरह उठ खड़ा हो और ज़िंदगी से महरूम होकर भी वो काले इल्म के अमल के ज़रिए चलता फिरता हो, ज़ाम्बही कहलाता है। कदीम मिस्री भी ज़ाम्बही जादू से आगाह थे और कदीम हिंदू मंत्रों से भी किसी मुर्दा की लाश को बज़रिए काला जादू उठाया जाता था। अफ्रीकी जादू और वधू का हर तालिब इल्म जानता है कि ज़ाम्बही लोग कौन होते हैं। यही वजह है कि वधू को एक महक तरीन इल्म कहा जाता है। वधू और अफ्रीकी जादू के माहिरीन जो हाई के इलाके में रहते हैं वो अपने जादुई हमलियात से मुर्दा शख्स को ज़िंदा कर लेते हैं। मुर्दा जब काले जादू से चलता फिरते है तो वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान होता है। इसे अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल पता नहीं होता और वो एक मायने में वाकया चलती फिरती लाश होता है। इस चलती फिरती लाश को जादूगर अपने ग़ुलामों के ज़मरे में शामिल कर लेते हैं और इनसे अपनी तमाम ज़िंदगी में ग़ुलामों का काम करवाते हैं। इन्हें देखकर ये एहसास होता है कि जैसे ये जहन से कत्ती कोरे हैं, ये बोल भी नहीं पाते, बस कोलों के बैल की तरह हर उस काम में